आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.4 की तरफ। अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द एयर इज 3.67 इंटू 10⁻⁻³ हमने अपने लास्ट न्यूमेरिकल में जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के जरिए डेल्टा एल फाइंड किया, हमने इस न्यूमेरिकल में डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के जरिए डेल्टा वी को फाइंड करना है। इसमें हमें जो चीज़ें गिवन हैं वही हमें रिक्वायर्ड होंगी फार्मूला में पुट इन करने के लिए। आए इसको देखते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 1.2 मीटर क्यूब के इक्वल है। चेंज इन टेम्परेचर आपका 15 से 40 है, यानी कि 40 - 15 जो है वो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेंज इन टेम्परेचर के केस में सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर होंगे। ठीक है। थर्मल कोएफिशिएंट जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का है वो बीटा है, और बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है। आपने इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी को फाइंड करना है, और डेल्टा वी का फार्मूला है आपके पास V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करते हैं। V0 है 1.2 और ये जगह 1 प्लस 3.67 इंटू 10⁻³ इंटू 25, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है ये 1.3 मीटर क्यूब। तो यूँ आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया डेल्टा वी इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा टी से। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, थर्मल कोएफिशिएंट और ओरिजिनल वॉल्यूम या लेंथ हो, तो आप इजीली थर्मल एक्सपेंशन लेंथ वाली और वॉल्यूम वाली दोनों फाइंड कर सकते हैं।